ठीक, तो देखो एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई वायु में प्रकाश की चाल, और होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। और मैं दूसरा लिख रहा हूं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसका मतलब होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसको समझते हैं दोनों चीज। यहाँ पर अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक से हमको ये पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना सघन है या विरल है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाया, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष। ठीक है, और सापेक्ष क्या कहलाया, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष। अब दोनों में अंतर क्या है यार, अंतर ये है कि हम इसको वायु के हिसाब से लेते हैं। जैसे यहाँ पर हवा में लेना है, फिर यहाँ पर ये पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर क्या रहेगी, वायु या निर्वात ही रहेगा। ठीक, इसमें क्या है कि यहाँ कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है, हवा को छोड़ करके, हवा को छोड़ करके यहाँ दूसरा माध्यम हो, फिर यहाँ भी दूसरा माध्यम। जैसे मान के चलो यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये वायु में प्रकाश की चाल अभी क्या बताया था, 3 × 10⁸ है ना, और इसमें जो मैं बताया था कांच में मान लो, तो कांच में हो गया 2 × 10⁸। इसका जो हल करोगे 1.5 आया, ये क्या कहलाया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब यहाँ पर मैं वायु नहीं लिया, कोई दूसरा ले लिया, मान लो पानी ले लिया, तो पानी में होता है 1.8 × 10⁸, और यहाँ पर जो कांच है उसमें होता है 2 × 10⁸। वायु है क्या इसमें, नहीं है, कोई दूसरे माध्यम वायु को छोड़ करके, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, कभी कभी पूछता है ये कितना होता है, 1। कांच का भी पता चल गया, कांच का कितना होता है, 1.5। पानी का होता है 1.3, 3 आगे बढ़ता जाता है। और इसी तरह से जो हीरा होता है इसका कितना होता है, 2.4। यही पदार्थ हैं, इन्हीं का अपवर्तनांक आपको जानना है। ठीक है, तो इसमें सघन कौन होगा, हीरा।